कृष्ण भगवान की जय। आइए कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय सुनते हैं। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए। आप उद्यापन विधि को भी कहने के योग्य हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुने। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थांश अर्थात प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढांक लें। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागें। शिशन को हाथ में थामें और हुए उठें और मिट्टी लगाकर धोवें। जब तक वाश और लेप दूर न हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृतिका लगावें। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा है। वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है तथा रोगी का आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करें। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें, आयु बल यश तेज संतति द्रव वेद पठन एवं बुद्धि के वनस्पति तू हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी कूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दातुन लेकर दांत शुद्ध करें, किंतु क्षय तथा व्रत के दिन दातुन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन न करें। कांटों का वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, रबड़, अरंत तथा दुर्गंधयुक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है, अर्थात इनकी दातुन न करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबुल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां देवता को पाद अर्घ आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों का फूल चंदन आदि से सत्कार करें। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्होंने भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, ना मैं वैकुंठ में बसता हूँ और ना योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसे अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, गोरैया, सैमल, अकोआ और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अतः इन सबको विष्णु जी की मूर्ति पर न चढ़ावें। गुड़हर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा न करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र, गणेश की और दूर्वा से दुर्गा जी की पूजा न करें। तैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करें। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव भगवान से क्षमा कराता हुआ कहे, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी,
जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया, हे देव वह पूर्ण हो। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमा करा के दान आदि समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों सहित पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।